दोस्तों क्या होगा अगर आप एक बार 15,000 रुपए लगाएं और सालों बाद भविष्य में उसका वैल्यू कई गुना बढ़ जाए। मतलब एक बार जमा करके लंबे समय तक उसे भूल जाओ। आज मैं आपको एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बताने वाला हूं जो मार्केट में काफ़ी समय से मौजूद है, लेकिन ज़्यादातर लोग इसे नज़रअंदाज कर देते हैं। और इसकी सबसे खास बात यह है कि आपको रोज के उतार चढ़ाव की टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। सोचिए, आपकी ये 15,000 रुपए की छोटी सी रकम आने वाले 5 साल, 10 साल या फिर 15 साल बाद वह कई गुना बढ़कर लाखों करोड़ों रुपए के फंड में बदल सकती है। दोस्तों 35 से 55 की उम्र वो फेज होती है जहां पर घर की जिम्मेदारी होती है, बच्चों के फ्यूचर की टेंशन भी होती है और साथ में रिटायरमेंट का प्रेशर भी होता है। दोस्तों इस एज में लोग रिस्क से भागते नहीं हैं, लेकिन अननेसेसरी झटके भी नहीं लेना चाहते हैं। लोग चाहते हैं पैसा धीरे धीरे बढ़े और उसकी रात की नींद भी खराब ना हो। अगर आप भी उन लोगों में से हो जो लॉन्ग टर्म सोचते हो, जैसे कि 3 से 5 साल का पेशेंस रख सकते हो और हर मार्केट की गिरावट पर पैनिक नहीं करना चाहते हो, तो ये वीडियो भी स्पेशली आपके लिए ही है। सोचिए, आप सालों मेहनत कर रहे हो, महीने के एंड में थोड़ा सा पैसा बचता है और मन में बस एक ही सवाल होता है, पैसे सेव भी रहे और धीरे धीरे ग्रो भी करता रहे। जैसे ही शेयर मार्केट का नाम आपके सामने आता है, आपको डर लगता है कहीं मार्केट गिर गया तो, और फिर एफडी या फिर सेविंग्स में पैसा रखने लगता है। ग्रोथ ही कहाँ है इन जगहों पर। इसी बीच आता है दोस्तों बैलेंस एडवांटेज फंड। ये फंड पूरा रिस्क वाला नहीं होता है, ना ही पूरा सेफ जोन में होता है। ये मार्केट के हिसाब से अपना बैलेंस खुद बनाता रहता है। जब मार्केट महंगी लगती है तो ये शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कम कर देता है और सेफ इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा लगा देता है। जब मार्केट गिरकर सस्ती हो जाती है तब ये धीरे धीरे शेयर्स में अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाता है। इसका मतलब ये है कि आपको रोज मार्केट को देखने की जरूरत नहीं है, ना ही न्यूज़ पर कोई टेंशन लेने की जरूरत है। ये काम फंड मैनेजर आपकी तरफ से करता है। आज अगर आप कमाई करते हो, सिर्फ सेविंग्स या फिर एफडी में पैसा रखते हो, तो इन्फ्लेशन धीरे धीरे उसे खत्म कर देगा, आपकी पैसे की पूरी वैल्यू को कम कर देगा। आज जो चीज 100 रुपए की है, कल वो 120 रुपए की हो जाएगी। लेकिन जो बैलेंस एडवांटेज फंड होता है, इसका जो एम होता है, इस इन्फ्लेशन को बीट करना होता है, ताकि आपके पैसे न सिर्फ सेफ रहे बल्कि वो आगे बढ़ते भी रहे। इसीलिए ये फंड उन लोगों के लिए बेहतर होता है जो लंबा सोचते हैं, शॉर्ट टर्म ऊपर नीचे से घबराते नहीं और अपने फ्यूचर के लिए डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट करते रहते हैं। ये कोई मैजिक स्कीम नहीं है, लेकिन सही पेशेंस के साथ आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को काफी बैलेंस बना देती है। अब दोस्तों वैसे तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत से ऑप्शन हैं, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बताने वाला हूं जहां पर लाखों इन्वेस्टर 20 साल से भी ज़्यादा समय से जीवेस्ट कर रहे हैं, जिससे कि वो बेहतर इन्वेस्टमेंट डिसीजन को ले पा रहे हैं। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं रूपीजी प्लेटफॉर्म की। देखा जाए तो यह म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही बढ़िया विकल्प माना जा सकता है। रूपीजी 100% एआई पावर्ड एंड सेबी कॉम्प्लेट प्लेटफॉर्म है। साथ ही दोस्तों रूपीजी प्लेटफॉर्म में आपको कई इजी एंड हेल्पफुल टूल्स मिल जाते हैं, जैसे कि दोस्तों इसका स्मार्ट एक्सप्लोर, जिससे कि आप लो रिस्क और हाई रिटर्न्स वाले म्यूचुअल फंड को हजारों फंड की भीड़ में आसानी से ढूंढ सकते हैं और आप चाहें तो उन्हें आपस में कंपेयर भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप डिफरेंट फंड्स में ओवरलैप स्कोर भी चेक कर सकते हैं। साथ ही न्यू इन्वेस्टमेंट करने से आपके पोर्टफोलियो पर क्या इम्पैक्ट होगा, जैसे हाईली यूजफुल इनसाइट भी यहाँ पर आप अवेलेबल देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों ओवरऑल देखा जाए तो रूपीजी प्लेटफॉर्म म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही बढ़िया विकल्प माना जा सकता है। साथ ही दोस्तों इसमें अकाउंट ओपनिंग एंड एमसी चार्जेस बिल्कुल फ्री हैं। तो दोस्तों देर किस बात की, आप भी अपना रूपीजी में अकाउंट ओपन करा सकते हैं मेरे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में लिंक और पिन कमेंट की सहायता से। दोस्तों आज हम जिस फंड के बारे में बात कर रहे हैं, उस फंड का नाम है एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड। दोस्तों यदि मैं इस फंड के करंट एनएवी की बात करूं तो वह है 530 रुपए 62 पैसे। एनएवी किसी भी म्यूचुअल फंड के यूनिट प्राइस को कहा जाता है। और दोस्तों इसका जो फंड साइज है वह है 1,08,205 करोड़ का। मतलब कि लाखों करोड़ों लोगों ने इस फंड में अपना पैसा निवेश किया हुआ है। और दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि फंड जितना बड़ा होता है उतना ही वो भरोसेमंद और ट्रस्टेबल भी कहलाता है। और दोस्तों इस फंड ने अपने बेंचमार्क को निफ्टी 50 से फॉलो करता है। दोस्तों रिस्क की बात करें तो यह म्यूचुअल फंड वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी पर आता है। इसीलिए किसी भी फंड में निवेश करने से पहले एक बार खुद से अच्छे तरीके से रिसर्च करें और अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के अनुसार ही किसी भी फंड में निवेश करें। दोस्तों यदि मैं इस फंड के होल्डिंग्स की बात करूं कि इस फंड ने अपना पैसा कहां कहां निवेश किया हुआ है, तो दोस्तों इस फंड ने टोटल 341 कंपनियों में अपना पैसा लगाया हुआ है। आइए मैं आपको कुछ कंपनियों के नाम बता देता हूं, जैसे कि एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, आईसीआईसी बैंक लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, भारतीय एयरटेल लिमिटेड,
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड, इन्फोसिस लिमिटेड, एक्सिस बैंक लिमिटेड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एनटीपीसी लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड। दोस्तों इसी तरह से इस फंड ने टोटल 341 कंपनियों में अपने पैसे को लगाया हुआ है। और जैसे जैसे ये कंपनियां ग्रो करेंगी, बड़ी होंगी, वैसे वैसे आपके पैसे की वैल्यू भी ग्रो होने लगेगी। दोस्तों अब आपके मन में सवाल होगा कि इस फंड के अंदर पैसा एक्चुअल में कहाँ लगा है। इस वक्त इस फंड का 66% पैसा इक्विटी यानी कि शेयर मार्केट में इन्वेस्टेड है। इसका मतलब यह है कि फंड ग्रोथ के मौके नहीं छोड़ता ताकि लॉन्ग टर्म में पैसे बढ़ सके। और लगभग 27% पैसा डेप में लगा होता है, जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स या फिर अच्छे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में। यह हिस्सा फंड को स्टेबिलिटी देता है ताकि मार्केट गिरने पर पोर्टफोलियो को ज्यादा झटका न लगे। अब आता है इसका हेडजेड इक्विटी, जो लगभग 4% के आसपास है। इसका मतलब यह है कि शेयर मार्केट में रहकर भी रिस्क को लिमिट करना, जैसे इंश्योरेंस का कवर हो। और थोड़ा सा हिस्सा लगभग 2% कैश में रखा जाता है ताकि जब मार्केट में अच्छा मौके आए तो फंड तुरंत से इन्वेस्ट कर सके। दोस्तों ये फंड ऐसा है जहां ग्रोथ के लिए इक्विटी है, सेफ्टी के लिए डेप्थ है, और रिस्क कंट्रोल करने के लिए हेजेक है, और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए कैश भी है। दोस्तों इसी वजह से इसे बैलेंस एडवांटेज फंड कहा जाता है। दोस्तों आइए एक नजर हम इस फंड के पास्ट परफॉर्मेंस पर भी डाल लेते हैं। तो दोस्तों इस फंड ने पिछले 6 महीनों में 3.61% तक का रिटर्न दिया है। पिछले एक साल में 8.57% तक का रिटर्न दिया है। पिछले 3 सालों में 17.91% तक का रिटर्न दिया है। और पिछले 5 सालों में 17.06% तक का रिटर्न दिया है। और पिछले 10 सालों में दोस्तों इस फंड ने 16.25% तक का गार्ग रिटर्न अपने इन्वेस्टरों को दिया हुआ है। दोस्तों आइए एक नजर हम इस फंड के अल्फा, बीटा और शार्प रेशियो पर भी डाल लेते हैं। तो दोस्तों इसका जो अल्फा है वह है 0.46% का, यानी कि फंड ने अपने बेंचमार्क को थोड़ा सा बेहतर रिटर्न दिया हुआ है। और इसका जो बीटा है वह है 0.66% का। यह फंड लो रिस्क और डिफेंसिव नेचर का माना जा सकता है। और इसका जो शार्प रेशियो है वह है 0.37% का। शार्प रेशियो दोस्तों यहाँ पर उतना स्ट्रांग नहीं है। दोस्तों अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि हमारे मिलने वाले रिटर्न्स पर हमें कितना टैक्स देना होगा। दोस्तों लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 12.5% देना होगा अगर आपका एक साल का प्रॉफिट 1,25,000 से प्लस होता है तो। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 20% देना होगा। दोस्तों आइए अब हम चलते हैं कैलकुलेटर पर और आपको कैलकुलेट करके बताते हैं कि यदि आप मात्र एक बार 15,000 रुपए लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो भविष्य में आप कितने रुपए तक का फंड तैयार कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम एक्सपेक्टेड रिटर्न्स को 16% लेकर चलते हैं कि अगर इस फंड ने भविष्य में 16% का ही रिटर्न दिया तो कितने रुपए तक का फंड तैयार किया जा सकता है। दोस्तों ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस के लिए है, ये कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। तो दोस्तों यदि आप 5 सालों के लिए करते हैं तो आपका एस्टिमेटेड रिटर्न हो सकता है 16,505 रुपए के आसपास, और लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 31,505 रुपए के आसपास। 10 सालों के लिए करते हैं तो एस्टिमेटेड रिटर्न हो सकता है 51,172 रुपए, और लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 66,172 रुपए के आसपास। 20 सालों के लिए करते हैं तो एस्टिमेटेड रिटर्न हो सकता है 2,76,911 रुपए, और लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 2,91,911 रुपए। अगर आप 30 सालों के लिए करते हैं तो एस्टिमेटेड रिटर्न हो सकता है 12,72,748 रुपए, और लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो जाती है 12,87,748 रुपए के आसपास। अगर आपने 35 सालों के लिए किया तो एस्टिमेटेड रिटर्न हो सकता है 26,89,711 रुपए, और लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 27,04,711 रुपए के आसपास। 40 सालों के लिए किया तो एस्टिमेटेड रिटर्न हो सकता है 56,65,817 रुपए के आसपास, और लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 56,80,817 रुपए के आसपास। 45 सालों के लिए किया तो एस्टिमेटेड रिटर्न हो सकता है 1,19,16,657 रुपए के आसपास, और लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 1,19,31,657 रुपए के आसपास। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आपने वन टाइम 15,000 रुपए लमसम इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दिया तो लगभग 45 साल बाद आप मोटी मोटा 1 करोड़ रुपए के आसपास फंड तैयार कर सकते हैं। दोस्तों अब इस वीडियो में मैंने आपको जो भी कैलकुलेशन बताए हैं वो पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस में बताए हैं। भविष्य में जो रिटर्न्स हैं वो कम भी हो सकते हैं और ज्यादा भी हो सकते हैं, इसकी यहाँ पर कोई गारंटी नहीं है। दोस्तों इसी तरह से मैंने मेरी एक और बेहतरीन वीडियो में समझाया है कि
कैसे आप मात्र 10,000 रुपए लमसम इन्वेस्टमेंट करके भविष्य में एक अच्छा फंड तैयार कर सकते हैं। तो उस वीडियो का लिंक मेरे एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप उस वीडियो को क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। इस वीडियो में बताए गए रिटर्न्स अनुमानित हैं, ये कोई फिक्स रिटर्न नहीं है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है। निवेश करने से पहले कृपया अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लें, तब जाकर ही किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें।